गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स अब तक डिसाइड कर चुके होंगे कि उनको कौन से कोर्सेज़ में जाना है। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अनडिसिसिव होंगे, उनको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें कौन से कोर्स में मूव करना है। स्टूडेंट्स, बचपन से ही हम लोग अपने कैरियर डिसीजंस के बारे में सोचते रहते हैं। 10th के बाद कुछ लोग स्टूडेंट्स बाइफरकेट हो गए, कोई साइंस में चला गया, कोई कॉमर्स में चला गया, कोई आर्ट्स में मूव कर गया। तीनों सेक्टर्स स्टडीज़ के बाइफरकेशंस हो गई। अल्टीमेट एम यही था कि आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या अपने हिसाब से हमें क्या चूज़ करना है, कुछ साइंस में, कुछ कॉमर्स में, कुछ आर्ट्स में। अगेन आफ्टर 2 years बोर्ड रिजल्ट्स भी आने वाले होंगे 12th के। अगेन डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास हैं आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में। बट इसका अगेन इनडिसीजन इसीलिए हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। स्टूडेंट्स अपना डिसीजन सोचते हैं, पेरेंट्स अपने डिसीजंस के बारे में बात करते हैं, टीचर्स अपने डिसीजंस के बारे में बात करते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब पीयर ग्रुप्स होते हैं। ये सब अपनी अपनी चॉइसेस बताते हैं। बट स्टूडेंट्स, इन सब की चॉइसेस को सुनना ज़रूर चाहिए, पर करनी अपनी चाहिए। हमको खुद डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब बात आती है कि अगेन वही चीज़ कि हमें करना क्या है। हमें यही समझ में नहीं आता हमें करना क्या है, हमें कौन से फील्ड को चूज़ करना है। जब आपका कोई डिसीजंस हो या पेरेंट्स आपको कोई चीज़ के बारे में बोलें कि ये कोर्स कर लो, तब आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है कि आने वाले समय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंट्री में मूव करती जा रही है। आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाएंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वैसे ही इस समय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम है। इस कोरोना में भी काफ़ी लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स ख़त्म हो गई, जॉब्स हैं, बट कौन से? खाली आपकी नॉलेज, एजुकेशन, जो भी आप स्ट्रीम में जाना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है। आपके अंदर, खुद के अंदर सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में ट्रेनिंग, नॉलेज तो है ही, ट्रेनिंग लेनी चाहिए आपको। कोर ग्रुप्स में आपको ज्वाइन होना चाहिए। हम लोग फेसबुक, ट्विटर, काफ़ी चीज़ों में जुड़े रहते हैं, अननेसेसरी हम बातचीत करते रहते हैं। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो आपको इनिशियली ही अभी से अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना। जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया कि आने वाले 5 सालों के बाद मैं इस फील्ड में जाऊंगा, तो उस फील्ड की नॉलेज और ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर नॉलेज, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है कोई भी डिग्री आप ले लो। तो
अगेन मेरा क्वेश्चन यही है कि आप आने वाले समय के लिए प्रिपेयर हो, क्योंकि कुछ साल बाद, कुछ समय बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, आपको जॉब के लिए, आपको बिजनेस के लिए मूव करना पड़ेगा। चॉइसेस फिर आपके पास आएंगी कि मुझे जॉब करना है या मुझे बिजनेस करना है। हम हमेशा अनडिसिसिव रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते। तो अपने आप को प्रिपेयर करना आपका मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे कौन से कोर्स में जाना है। एक बार आपने कोर्स को डिसाइड कर लिया तो अगेन आपको उस जॉब के सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने चाहिए। उसके साथ साथ, स्टडीज़ के साथ साथ ही आपको उसमें अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज में जाओगे तो थ्योरेटिकल नॉलेज है और बहुत सारे कॉलेज इस चीज़ पे नहीं फोकस करते। और आजकल की जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो आपके सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास करेगी। अगर आपके पास एजुकेशन है ही प्लस सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है और आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज हो रहे हो इन समय में, तो आपका जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छा है। हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप लोग सब के सब सक्सेस होगे या नहीं होगे, बट अगर आपका राइट डिसीजंस है तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाओगे। आप कोई भी वर्क को जॉयफुल और इंकरेज की तरह करोगे अगर आप के ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं। आने वाले 5 साल के गोल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर किस टाइप का है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्यूचर है, हेल्थ केयर फ्यूचर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्यूचर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, सिक्योरिटी एनालिस्ट फ्यूचर है, टेक्नीशियंस फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से, कंपनी सेक्रेटरी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कोर्सेस, क्योंकि इंडस्ट्रीज आजकल नॉलेज के साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स को देख रही है कि आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स हैं या नहीं है। एजुकेशन हमेशा इंकरेजिंग होता है, एक डिग्री हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट आपके अंदर के सॉफ्ट स्किल्स डेवलप होने चाहिए। आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएट कर रही है प्रोडक्ट्स को, प्रोग्राम्स बना रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस कर रही है। हमको आउटसाइड द बॉक्स सोचना पड़ेगा। मैं कई बार क्लासेस में भी बोलता हूँ कि हमको एक बस है, बस के अंदर चढ़ना है। अब बस के अंदर चढ़ने के लिए बस में बहुत भीड़ है, फिर भी हमें बस में चढ़ना है क्योंकि जाना है। अदरवाइज़ अगर हम बस में नहीं चढ़ पाएंगे तो हम बाहर रह जाएंगे। इसीलिए आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, अलग सोचिए, अपनी डेवलपमेंट और स्किल्स नॉलेज को दूसरों से अलग रखिए। अगर हम बियॉन्ड द बॉक्स सोचेंगे, जो दुनिया कर रही है अगर आप वो भी करोगे तो कोई मतलब नहीं है उनमें और आप में। इसलिए मैं कह रहा हूँ बियॉन्ड द बॉक्स सोचिए। आप बियॉन्ड द बॉक्स सोचेंगे तो आप डेवलप करेंगे, आपके अंदर नॉलेज डेवलप होगी, आपके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। ये तो था आउट द बॉक्स की बात, अलग सोचना, दुनिया से अलग चलना, अलग थिंकिंग रखना। आने वाला समय जो है 4-5 साल बाद क्या कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है सॉल्विंग है। अगर कोई भी इंडस्ट्री को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कई बार एग्जाम्पल भी दिए हैं, कई स्टूडेंट ने सुने भी होंगे मेरे एग्जाम्पल्स। एक कंपनी की टॉप जो इंडियन कंपनी है उसकी मशीन ख़राब हो जाती है, इंडिया से
पहले तो उनके खुद के इंजीनियर्स, बाद में इंडिया के टॉप इंजीनियर्स आए, उस मशीन को ठीक करने की कोशिश की। कई करोड़ों की मशीन थी, बट वो मशीन ठीक नहीं हुई। जापान से एक आदमी को उन्होंने बुलाया जो इंजीनियर था कि इस मशीन को आप ठीक करिए, क्योंकि उनको बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, प्रोडक्शन रुक रही थी। वो आया, उसने एक हैमर टिक किया एक पर्टिकुलर जगह पे, हैमर मारा, हथौड़ा मारा, और मशीन चालू हो गई, और कई करोड़ का बिल्स कंपनी को दे दिया। कंपनी के एमडी ने पूछा, भाई आपने काम ही क्या किया है, आपने एक हथौड़ा ही तो मारा है। तो उसने क्या बोला, उसने क्या जवाब दिया? उसने ये जवाब दिया कि मुझे पता है कि कहाँ पर हथौड़ा मारना है, आपके लोगों को तो ये भी नहीं पता था हथौड़ा कहाँ पर मारना है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आजकल आने वाले टाइम में ये सब इम्पॉर्टेंट होने वाला। अब उसके लिए स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसको डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। एजुकेशन तो आपको रटी रटाई लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम पास कर जाओगे, कॉलेज के एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में हम अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचा हमने, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है हमारी। हम कम्युनिकेशंस हमारा प्रॉपर नहीं है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ क्योंकि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। खाली बातचीत करना कम्युनिकेशन नहीं होती। कम्युनिकेट करना, इम्पोर्टेंट चीज़ों को रखना और सही तरीके से उसको एनालाइज करके समझाना, वो आजकल कम्युनिकेशन बन गया है। इसलिए कम्युनिकेशन धीरे धीरे क्रिएटिव रोल लेता जा रहा है। तो क्रिएटिविटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। पर्टिकुलर चीज़ को कैसे आप सॉल्व करोगे, इसीलिए बार बार मैं आपके स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ कि अपने अंदर एक सॉफ्ट स्किल का डेवलपमेंट करना आपके लिए ज़रूरी है। फील्ड चुनो, खुद डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव को सेट करो, गोल्स को सेट करो कि आने वाले समय में मुझे करना क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं किस लाइन में जाना चाहता हूँ। अपने हिसाब से उसको सोचो। जब आपने अपने हिसाब से उसको सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दो अभी से कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, आने वाले 5 साल में मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करो, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, क्रिएटिव बनो, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो। इससे सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आप बस में जल्दी चढ़ पाओगे क्योंकि बस में लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जब लिमिटेड सीट्स पे पहुंचना है तो अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। अब इकोनॉमी में चेंजिंग्स आते जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ रहा है, कोई ना कोई नई चीज़ों में डेवलपमेंट आ रहा है। तो आप अपने राइट कैरियर की तरफ फोकस करो। राइट कैरियर विथ राइट मोटिवेशन, राइट थिंकिंग, राइट कम्युनिकेशन, राइट बैलेंस मेंटेन करो, जिसको हम इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक बैलेंस मेंटेन करो। हर आदमी चाहता है कि मुझे एक अच्छी सैलरी मिले या मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो, बट उसको करने के लिए मुझे हॉनरेबल हो, मेरे को मेरा नाम हो, रेपुटेशन हो। ये सब आदमी चाहता है ज़िंदगी में। बट खाली कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने से, खाली एजुकेशन एक सेक्टर में लेने से स्टूडेंट्स आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करो, सॉफ्ट स्किल नॉलेज लो, हो सके तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ले लो। अब ये जो आदमी का बाहर का हमेशा एक मोटिव होता है, जिसको हम एक्सटेंसिव मोटिवेशन बोलते हैं, कि मेरी एक बहुत अच्छी सैलरी हो, मुझे कंपनी अच्छे बेनिफिट्स दे, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी हो,
मैं फ्लेक्सिबल हूँ, फ्लेक्सिबल मेरा काम हो, पर कुछ मेरी खुद की इंट्रिंसिक मोटिवेशंस भी होती हैं कि मेरा नाम हो, मेरी रेपुटेशन हो, मेरे पास जो आसपास की कम्युनिटी हो अच्छी हो, कोई भी वर्क मैं अच्छी तरह से करूं और लेस स्ट्रेस से करूं। तो इसके लिए आपको डेवलपमेंट करनी पड़े। हमारी फैमिली भी हमारी मोटिवेशंस होती हैं, जो हमको मोटिवेट करती है। हमारे टीचर्स, हमारे पीयर ग्रुप्स हमको मोटिवेट करते हैं। इसीलिए कम्युनिटी वही डेवलप करो जो आपको मोटिवेट करे। कम्युनिटी वो डेवलप मत करो जो आपको डीमोटिवेट करे आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। उस कम्युनिटी पे ध्यान मत दो। उसी कम्युनिटी पे ध्यान दो, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, जो आपको हेल्प कर सकें। आपके फ्रेंड सर्कल हों या ऐसे लोग जो आप उस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छी फील्ड में जा चुके हैं, उन लोगों की आप हेल्प ले सकते हो। नॉलेज बढ़ाओ, ट्रेनिंग लो, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करो, अबव द बॉक्स सोचो। तो यही मैं आपसे कहना चाहता था इस वीडियो में। आप अपने कैरियर में फुलफिल हो। नेक्स्ट वीडियो कुछ रिलेटेड इसी तरह की से होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग योर डेवलपमेंट स्किल्स, नॉलेज, या कौन से कोर्सेज में आपको जाना है चाहिए, तो प्लीज़ आप इसको लिखो मुझे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। गोल टूवर्ड्स फ्यूचर, goal with growth towards future. Thank you very much.